आलसी कौआ। एक बार एक साफ नदी थी जिसमें खूब सारा पानी था। नदी के बगल में एक बड़ा घना जंगल था जो कि पेड़ों से भरे हुए था। उस जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। उनमें एक आलसी कौवा भी रहता था। उस कौवे को जमीन पर ही खाना मिला और उसे लगा, जब मुझे जमीन पर ही पर्याप्त भोजन मिल रहा है, फिर मेरे आकाश में उड़ने का क्या फायदा? पेड़ पे घोंसला बनाने के बजाय और आकाश में उड़ने से अच्छा जमीन पर ही घोंसला बना लूं और अच्छे से खा के घोंसले में सो जाऊं। इसी तरह आलसी कौवे ने जमीन पर एक घोंसला बनाया और आसमान में उड़ना छोड़ दिया। वो और भी ज्यादा आलसी हो गया। कुछ दिनों के बाद आलसी कौवे ने अपने घोंसले में कुछ अंडे दिए। आलसी कौवे को होश आया कि कुछ दिनों के बाद उन अंडों से नन्हे कौवे निकलेंगे। इसलिए उसे अब से न केवल उसके लिए बल्कि अपने बच्चों के लिए भी भोजन की व्यवस्था करनी होगी। और कौवा जमीन पर खाना ढूंढने निकल पड़ा। कुछ दूर जाने के बाद कौवा खाना खाकर एक पेड़ के नीचे सो गया। कुछ देर के बाद कौवा जाग गया और अपने घोंसले की ओर वापस जाने लगा। जब आलसी कौवा अपने घोंसले के पास वापस आया तो उसके घोंसले के पास चालाक लोमड़ी उसके अंडों को खा रही थी। ये देखकर कौवा रोने लगा। उसने सोचा, हे भगवान, ये सब केवल मेरे आलस के कारण हुआ है। चालाक लोमड़ी ने मेरे सारे अंडे खा गए, जिनमें से कुछ दिनों में नन्हे कौवे बाहर आने वाले थे। कौवा चिंतित महसूस करने लगा क्योंकि उसने अपने आलसी स्वभाव के कारण सब कुछ खो दिया था। फिर उस कौवे ने अपने घोंसले को फिर से पेड़ पे व्यवस्थित किया। इस कहानी का नैतिक है कि आलस्य से बड़ा शत्रु इस दुनिया में कोई नहीं है। आपको इस कहानी का जो भी पहलू पसंद आया हो वो नीचे कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। बुद्धिमान हिरण। एक नदी के किनारे पर एक बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक बहुत ही खूबसूरत हिरण रहता था। वह हिरण उस जंगल में पत्ते और फल खाता था और अच्छे स्वास्थ्य के साथ खुश रहता था। हर रोज की तरह वह हिरण एक पेड़ के पास कुछ फल खाने गया। तब उसे एक भालू दिखाई दिया। चूंकि पिछले 2 दिनों से भालू के पास पर्याप्त भोजन नहीं था, तो भालू को देखकर ऐसा लग रहा था कि हिरण उसके लिए अगले 1 हफ्ते तक का भोजन बन सकता है। उस भालू को देखने के बाद हिरण बेचारा घबरा गया और हिरण ने उससे बचने के बारे में सोचना शुरू किया। हा हा हा, एक लंबे समय के बाद मुझे अच्छा खाना मिला है। तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लग रहा है तुम मेरे लिए अगले 1 सप्ताह तक काफी हो। तुम मुझसे बच नहीं सकते हो और तुम मुझसे लड़ भी नहीं सकते हो, क्योंकि कई बड़े जानवरों ने मेरे साथ लड़ाई कर अपनी जान गंवा दी है और वो मेरे भोजन बन गए हैं। अब तुम्हारी बारी है। तब उस हिरण ने अपनी जान बचाने की सोची और उसने भालू को कुछ इस तरह का जवाब दिया। 1 मिनट मेरे प्यारे भालू, आपने जो कहा है वह सही है कि मेरे पास पर्याप्त ताकत नहीं है कि मैं आपसे लड़ सकूं। मुझे बचाने के लिए इस जंगल में मेरा कोई मित्र भी नहीं है। अकेले जीवन व्यतीत करने से बेहतर होगा
कि मैं आप जैसा क्रूर भालू का भोजन बन जाऊं। लेकिन मेरा एक छोटा सा अनुरोध है। वो क्या है? आप मुझे वहां ना मारें। मेरा पीछा कर मुझे पकड़ कर खाएं। फिर सबको लगेगा कि आपने मेरा पीछा करके मेरा शिकार किया है। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसी कहानी सुनकर तुम मुझसे बच सकते हो? ऐसा नहीं है। तुमसे बचना मेरे लिए तो असंभव है। बस अब मुझे देखो, मैं सिर्फ उस पेड़ तक ही भागूंगा। हिरण की बातें सुनने के बाद भालू को विश्वास होने लगा और उसने हिरण के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। हिरण को लगा कि यही सही समय है और भालू से बचने के लिए वो दूर भागने लगा। हिरण के पीछे भालू ने दौड़ना शुरू किया। कुछ दूर दौड़ने के बाद हिरण ने सामने दो बड़ी चट्टानें देखी। उन दो चट्टानों के बीच भागने के लिए हिरण के लिए केवल छोटा अंतराल है। हिरण को तेजी से भागते देख भालू ने भी अपनी गति बढ़ाई। हिरण ने उन दोनों के बीच की खाई को पार किया। वहीं दूसरी तरफ भालू ने भी उन दो चट्टानों को पार करने की कोशिश की जिनके बीच छोटा अंतराल था। चूंकि उन चट्टानों के बीच छोटा अंतराल था, लेकिन भालू के लिए उसे पार करना बहुत मुश्किल था और वह उन चट्टानों के बीच फंस गया, जिसकी वजह से भालू उन चट्टानों के बीच न आगे जा सका और न पीछे आ सका। ये सब देखने के बाद भालू को कुछ इस तरह का एहसास हुआ। तो इस तरह तुमने मुझे धोखा दिया है? आपने मुझे अपने ताकत से मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपनी बुद्धिमत्ता से अपने आप को बचाया। ये कहकर हिरण वहां से चला गया। कैसी है ये कहानी? इस कहानी में नैतिक ये है कि शारीरिक शक्ति की तुलना में बुद्धि महान है। नीचे आपको इस कहानी का जो भी पहलू पसंद आया हो, वो नीचे कमेंट करना ना भूलें।